सभी को नमस्कार। आज बात करने जा रहे हैं, फिर कह दूं, ये जो वीडियो है आपको अवेयर करने के लिए, डरने के लिए नहीं। डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। बट जो हमारे आसपास घटनाएं हो रही है उनसे अवेयर जरूर रहना है, सतर्क रहना है। कोविड-19 के बाद हमने ब्लैक फंगस की बात की थी, इस पर भी हमने वीडियो बनाया था, ब्लैक फंगस। और अभी रिसेंटली हम बात करें, पटना में, बिहार के पटना में 4 ऐसे केस मिले हैं जिसमें ब्लैक फंगस के अलावा व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन दिखाई दिया है। तो व्हाइट फंगस क्या है, कैसे इसका इन्फेक्शन होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हमें इसका इलाज करना और कैसे हमें इससे बचाव करना है, इस वीडियो में इन सभी की बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक साथ में बने रहें और जान सकते हैं कि क्या है व्हाइट फंगस। जितनी भी उपलब्ध जानकारियां उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। कोविड-19 में जब हमने बात की, कोविड-19 से जो रिकवर हो रहे थे उन व्यक्तियों में हमने ब्लैक फंगस की बात की। ब्लैक फंगस सामान्यतः हम देखते हैं जिनमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, यानी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं कम हो रही हो, डायबिटीज जैसी कोई क्रॉनिक डिजीज वगैरह भी हो, तो ऐसे व्यक्ति उस खतरे पर थे। जरूरी नहीं है कि सबको ही होगा ब्लैक फंगस। फिर बता दूं, व्हाइट फंगस के साथ भी ऐसा ही है। जिस तरह से जो रोगी हम कह सकते हैं ब्लैक फंगस में मिले, वैसे ही इस व्हाइट फंगस में भी ऐसे ही जो क्लास थी, जैसे डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति या जो कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, या रिसेंटली किसी में अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन जैसी कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो ऐसे व्यक्तियों में ऑलरेडी उनकी क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, थोड़ी कम होती है। ऐसे व्यक्तियों में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। भाई, फंगल इन्फेक्शन की बात करते कोई नया नहीं है। जो दाद, खाज, खुजली वगैरह हमें कॉमन जो बीमारियां होती है, अक्सर वो फंगस से होती है, सामान्यतया इन जनरल। तो वैसे ही ये फंगस जो है व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस के बाद ये व्हाइट फंगस के केस पटना में जो 4 मिले, उनके बेसिस पर ही ये वीडियो बनाया गया है। तो अगर हम बात करें व्हाइट फंगस के, ये केस पटना में या बिहार में मिले, ध्यान रखना है 4 केस मिले। अच्छी बात बता देता हूं, चारों को एंटी फंगल ड्रग्स दी गई और अच्छे से वो रिकवर भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें आगे कि ये व्हाइट फंगस जो है कैसे, कहां पर संक्रमण करता है, कैसे लोग इसके लिए ज्यादा संक्रमित होने की जिनकी संभावना रहती है, या इसका पता कैसे चलेगा। तो पहली बात कि जो कोविड-19 के जैसे लक्षण मिले लेकिन इनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई, जो ये 4 लोग थे, इनमें कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई दिए, सिम्टम्स दिखाई दिए, लेकिन जब इनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की गई, नेगेटिव आई। बार बार रिपीट किया तो भी नेगेटिव आई। तब डॉक्टर्स ने सोचा कि लक्षण बिल्कुल कोविड जैसे, फिर भी आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, क्या कारण होगा। तो फिर और अंदर जैसे कह सकते हैं सीटी स्कैन वगैरह किया गया, एचआरसीटी यानी हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी किया, तो इंटरनल ऑर्गन्स में, आंतरिक अंग जैसे फेफड़े, भाई ब्लैक फंगस तो क्या है, मोटे मोटे तौर पर फेफड़ों को या हमारे जो हेड वाले पार्ट को, ब्रेन को, या हमारे इंटरनल फेशियल पार्ट्स को अफेक्ट करता है। ये व्हाइट फंगस इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, नाखून में, त्वचा में, स्किन में, किडनी में, ब्रेन में, या फिर हम बात करें हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहां पर भी इसका इन्फेक्शन देखा गया है। यानी इंटरनल ऑर्गन्स तक भी ये इन्फेक्शन कर रहा है, इसलिए थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। और डरने की नहीं, थोड़ा सावचेती बरतने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, केयर करने की जरूरत है। तो फेफड़ों में संक्रमण करता है तो फेफड़ों में एचआरसीटी करके पता चल सकता है कि हाँ इन्फेक्शन है और कितने एक्सटेंट तक फैला है। फिर अगर हम बात करें इस व्हाइट फंगस की कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, तो जो लो इम्यूनिटी वाले व्यक्ति रिस्क पर, सेम वही जो हमने ब्लैक फंगस में भी पिछले वीडियो में बात की थी, ऐसे व्यक्ति जिनमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या किसी इंफेक्शन से अभी गुजरे हैं या स्टेरॉइड का सेवन लंबे समय तक किया है, वही ब्लैक फंगस वाली बात। यानी जो ब्लैक फंगस के लगने के या होने के कारण जिन व्यक्तियों में होता था, वो व्हाइट फंगस के साथ भी है। सावधानी क्या बरतनी है, जिन्होंने अभी रिसेंटली कोविड-19 का ट्रीटमेंट लिया है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह पर रहे हैं, या स्टेरॉइड दवाई ली है, या कोई और जैसे हम बात करें डायबिटीज वगैरह बीमारी है, या किन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट जैसे कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, ऐसे व्यक्तियों को सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। डरना नहीं, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, केयर करनी है, अवेयर रहना है। ऐसे नहीं कि मुझे भी अब ये बीमारी हो जाएगी, मैं तो कोविड-19 से रिकवर हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने साफ सफाई का ध्यान रखें। आसपास अगर जैसे हो सकता है चोट लगी हो, कट लग गया हो, घाव लग गया हो, तो उसकी टाइम टाइम से सफाई करते रहें।
और घर पर भी अगर जैसे कई जने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आजकल घर पर भी यूज़ करते हैं, या जैसे हॉस्पिटल में भी आप जैसे देखते होंगे जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर होता है या वो पाइपलाइन से ऑक्सीजन आती है, वहाँ पर एक छोटा सा बॉटल सी लगी हुई रहती है जिसे लिखा हुआ रहता है ह्यूमिडिफायर। तो ह्यूमिडिफायर में जो हम जल यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, वो डिस्टिल वाटर होना चाहिए या आरओ वाटर होना चाहिए। नॉर्मल वाटर वहाँ यूज़ नहीं करना है, और उस वाटर को भी लगातार टाइम से चेंज करना होता है। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण चाहे ब्लैक फंगस हो चाहे व्हाइट फंगस ये फैलते हैं। इलाज की बात करें तो एंटी फंगल ड्रग्स, वो जो 4 केस आए उनको एंटी फंगल ड्रग्स से रिकवर भी किया गया है। तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कई बार आता है, कई बार हम सोचते हैं यार कोविड-19 से तो निपटे नहीं, ये ब्लैक फंगस आ गया, और ब्लैक फंगस तो छोड़ो अब तो व्हाइट भी आ गया। तो डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे लास्ट में बता दूं, जैसे ही ऐसा कुछ लगता है, किसी को लक्षण लगे, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, तुरंत, ताकि समय रहते इस जो इन्फेक्शन को रोका जा सके। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ या अन्य व्यक्तियों के साथ शेयर करें, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। डर और पैनिक क्रिएट नहीं करना है, डरना नहीं है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आपके स्वास्थ्य की उत्तम कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित रखें। थैंक यू वेरी मच।